टाइम हो गया है दोपहर के 4:47 और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलो झटपट से कुछ बना लेते हैं अपने लिए भी और सब घर वालों के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। जी हाँ, मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। तो जैसा कि अभी दोपहर के बज रहे हैं 4:45 और सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि झटपट बर्गर ही बना लेती हूँ। तो मैंने बस कुछ सामान पापा से मंगवाया और बाकी सब कुछ सामान घर में था, तो बस बर्गर बनाने लगी हूँ। तो यहाँ मैंने बर्गर खोल लिए हैं और मैंने जैसे ही बर्गर खोला तो मैं देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इतनी महंगाई है और महंगाई में हर चीज़ की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और बर्गर का साइज़ आप चेक करें कि एक छोटा बच्चा भी अगर खाए तो उसका भी पेट जो है फुल ना भरे। पता नहीं हमारे पाकिस्तान में महंगाई कहाँ तक जाएगी और चीज़ें कितनी ज़्यादा छोटी होंगी। अब तो मुझे फ़ील होता है कि शायद एक चम्मच में ही कोई चीज़ जो है ना, अगर हम चाट खाने या कुछ खाने जाएंगे तो प्राइस हज़ारों में होगी और वो हमें 1 स्पून या 2 स्पून दे रहे होंगे। तो खैर अल्लाह भला करे हमारी हुकूमत का और हमारी चीज़ें सस्ती करे। तो बस अब मैंने साथ साथ ही बर्गर को हल्का हल्का सेकना शुरू कर दिया। ऑयल मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, तवा फुल गर्म हो गया था, तो मैं अब इस पर बर्गर को हल्का हल्का सा सेक लूँगी, सिर्फ कलर आए और ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो। तो इस तरह करके मैं सारे बर्गर्स को सेक लूँगी। तो बर्गर को सेकने के बाद मैंने तवे पर ही ऑयल डाल लिया है और अब मैं अपने कबाब जो हैं अंडे में डिप करके फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आलू और चिकन के कटलेट्स थे, तो आप इसमें शामी कबाब भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो भूख लगी थी और अभी यही कबाब मेरे पास अवेलेबल थे। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से बर्गर बनाती हूँ जैसे भी बनेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे कबाब को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है अंडे के साथ। बिल्कुल लो हीट पर मैं कबाब को फ्राई कर लूँगी। तो बस एक एक करके मैं बर्गर की सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। कबाब फ्राई करने के बाद मैं अब अंडा भी फ्राई कर लूँगी। आजकल गर्मी बेइंतहा हो गई है, बढ़ गई है। 1 महीना हो गया है तकरीबन, गर्मी तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और उसके साथ साथ लोड शेडिंग, उसका तो बस अल्लाह ही मालिक है। अगर आपके शहरों में भी लोड शेडिंग हो रही है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ भी लोड शेडिंग होती है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ 3 से 4 बार 1-1 घंटे के लिए ही लोड शेडिंग होती है। वरना मैंने तो दूसरे एरियाज़ में यही सुना है कि बहुत ज़्यादा मतलब लाइट होती ही नहीं है। अगर कोई किसी से पूछे कि आपके यहाँ लाइट कब होती है, कब जाती है, तो वो कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और सुबह से फिर शाम तक। जी हाँ, ये गाना बिल्कुल लोड शेडिंग पर सेट होता है। और बस आखिर में मैं कॉल्स्लो तैयार कर लूँगी। इसमें मैंने मायनीज़ डाली है, ब्लैक पेपर और 2 टेबलस्पून चीनी मैंने इसमें ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स करके बस फिर बर्गर की लेयर्स लगाएंगे। सबसे पहले बर्गर की लेयर पे मैं लगाऊंगी कबाब और यहाँ मैंने इस पर एक कबाब लगा दिया है। और अब इसके बाद सेकंड में इसके ऊपर कॉल्स्लो डालूंगी। जी हाँ, मैंने इस पर बहुत सारी डाली और सारे बर्गर मैं एक साथ ही बना लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो बस अब सब जैसे ही बर्गर तैयार होंगे तो सब इस पर टूट पड़ेंगे। तो इसके बाद मैं इस पर अंडा रख रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फ़्राइज़ भी ऐड कर सकते हैं। मुझे जल्दी जल्दी बर्गर बनाने थे इसलिए मैंने फ़्राइज़ नहीं बनाए, तो आप फ़्राइज़ भी बना सकते हैं। और यहाँ पर बर्गर की जो ऊपर वाली तह है इस पर मैं केचप लगाऊंगी और ये मैं रख दूंगी बाकी वाले एक हिस्से के बर्गर के ऊपर। अच्छा जी, तो ज़बरदस्त से बर्गर्स तैयार हो गए हैं और अब मैंने ये सब रख लिए हैं सर्विंग डिश के ऊपर और मैं सबको सर्व भी करूँगी और फिर वो लोग खाकर बताएंगे कि कैसे बने। ये तो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और भूख लगी हुई है, तो भूख में तो बाहर से बर्गर मंगवाने से अच्छा घर में बनाया है तो अच्छे ही लगेंगे। तो बस अब मैं सबको देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बने थे और सब ने क्या रिव्यू दिया बर्गर खाने के बाद। तो बर्गर तो बहुत ज़्यादा मज़े के लगे सबको और सबने पेट भर के खाना भी खा लिया। और उसके बाद
अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मरियम से। जी हाँ, ये है मरियम, हमारी स्टूडेंट और हमारी पड़ोसी भी है, और ये हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है। तो बस ये पेंसिल शॉप करने में लगी हुई रहती है। अपना आधा टाइम ये पेंसिल शॉप करने में लगा देती है और बाकी टाइम ये पढ़ती है। लेकिन माशाल्लाह से ये है बहुत ज़्यादा क्यूट। और अब देखें, अब ये तोएं और जोएं पढ़ रही है। और इरहा भी आ गई है आज घर माशाल्लाह से। पूरे 15 दिन के बाद ये अपनी नानी अम्मा के घर से आई है और हम सब इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। और अब आकर ये अपनी सारी ड्रॉर और सब चीज़ें चेक करेगी कि मैं जो चीज़ें जहाँ रख कर गई थी वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों ने गायब तो नहीं कर दी। तो एक एक करके ये सारी ड्रॉर खोल रही थी और देख रही थी जहाँ इसका हाथ जा रहा था या नहीं जा रहा था, कि सब चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। और माशाल्लाह इरहा बहुत ज़्यादा शरीर हो गई है और शरारतें बहुत ज़्यादा करने लगी है। तो आप भी एक दफ़ा इरहा को देखकर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। टाइम और डिनर भी बिल्कुल रेडी है। और डिनर में आज मैंने बनाया है मसर की दाल और साथ में मैंने बनाए हैं चावल बॉयल। तो ये गर्मियों में मसर चावल खाने का अपना ही मज़ा है। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इरहा अज्जो क्या कर रहे हो, सो रहे हो? ओए इरहा को तो नींद नहीं आ रही है। राना पानी पिलाओ। बाय बाय।